इस प्राइम टाइम के खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा चुनाव में चल रहे सियासी घमासान की। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को चुनाव आयोग से भी राहत नहीं मिली है। चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को कायम रखा है। कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है, यानी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त ही माना जाएगा। और अब बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार महेश केवट का राज्यसभा पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। इधर कांग्रेस अब इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है। इस बीच बुधवार को भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के तीखे तेवर देखने को मिले। कांग्रेस ने रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही है और मध्य प्रदेश में अगले 8 दिनों तक बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। पार्टी ने सभी जिलों में कलेक्टर और बीजेपी कार्यालयों के घेराव की रणनीति बनाई है। जबकि वरिष्ठ नेता जिला स्तर पर मोर्चा संभालेंगे, वहीं ब्लॉक, मोहल्ला और पंचायत स्तर पर भी संबंधित राजनेता प्रदर्शन करने की तैयारी में जुट गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री निवास और बीजेपी मुख्यालय घेरने की भी योजना बनाई जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एआईसीसी महासचिव और सभी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। इस बैठक में देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आगे की रणनीति पर बातचीत होगी। कांग्रेस के 62 विधायक शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगेंगे। कांग्रेस नेता बीजेपी पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी वजह से मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म निरस्त किया राज्यसभा के नामांकन का। हमें उम्मीद थी कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग इस पे स्टे करेगा। हमारी वो अपील निरस्त कर दी है चुनाव आयोग दिल्ली ने। सुप्रीम कोर्ट में हमने अपील दायर कर दी है और मैं समझता हूँ कि उस पर सुनवाई हो जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय ले लिया है कि हम पूरे प्रदेश में जन जागरण करेंगे। हर गांव में, हर घर में इस अपराध के लिए भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा बेनकाब करेंगे। इसके लिए जिलों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय घेरे जाएंगे। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। उधर बीजेपी ने इस पूरे सियासी एपिसोड के लिए कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी को जिम्मेदार ठहराया। ये आपराधिक प्रकरण की अगर आप जानकारी नहीं देते तो चुनाव आयोग में चाहे कोई भी चुनाव हो, वो इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर की नज़र में गलत रहता है क्योंकि जो मतदाता है उसको आपके बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये गलती तो कांग्रेस की है। कांग्रेस बताए कि उन्होंने ये चूक क्यों की। आखिर ऐसी कौन सी लड़ाई थी कि इतनी बड़ी अपनी राष्ट्रीय नेता का फॉर्म ही रिजेक्ट करवा दिया। अब इस बारे में मैं क्या बोलूँ, आपको सब जानकारी है। हमारे पास कहाँ से आ रही, घर का भेदी लंका ढाए। कांग्रेस ने जान करते हार के डर से षड्यंत्र पूर्वक उनके प्रत्याशी के फॉर्म में गलती रखी, क्योंकि ये सीट पर कई सारे कांग्रेसियों की नज़र थी। जब उनको सीट नहीं मिली तो ये खेल बिगाड़ने का काम कांग्रेसियों ने किया। कितनी छोटी बात है, कोई पंच सरपंच का भी फॉर्म भरता है तो क्या उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देना चाहिए? जो 10-10 बार चुनाव लड़ चुके ऐसे बड़े नेताओं के साथ, और वो भी राज्यसभा जैसे उच्च सदन के चुनाव में आप नाम निर्देशन फॉर्म भरते हो, तो ये आप जानबूझ करके षड्यंत्र कर रहे हैं।